नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम आधुनिक भारत एवं राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ था। इस तरह के प्रश्न से 2-3 प्रश्न बनते हैं, हम आपको सारा बताएंगे। ऑप्शन ए 1925, बी 1929, सी 1932, डी 1934 ईस्वी। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ 1929 ईस्वी में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ किस ईस्वी में हुआ? तो 1929 ईस्वी में। और लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने की? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है, पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की? तो आपको यह बात भी ध्यान रखना है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। कब किए? तो 1916 ईस्वी। सी ऑप्शन, पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में किए। आइए अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? ऑप्शन ए हेनरी विवियन डेरिजियो, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद, डी जतिन दास। तो यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डेरिजियो के नेतृत्व में चलाया गया था, जबकि राजा राम मोहन राय को भारत में आधुनिकता का जनक माना जाता है। साथ ही साथ पत्रकारिता के जनक भी राजा राम मोहन राय माने जाते हैं। आधुनिकता से संबंधित कोई प्रथम पुरुष पूछा जाए भारत में तो राजा राम मोहन राय ही होंगे, और पत्रकारिता के जनक भी राजा राम मोहन राय होंगे। चौथा क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, हेनरी विवियन डेरिजियो। इस प्रश्न को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि हेनरी विवियन डेरिजियो को कहा जाता है। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, दो तरह के प्रश्न बनते हैं। जब आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था, तो एनी बेसेंट सही आंसर होगा। लेकिन जब आपसे यह पूछा जाए, एनी बेसेंट पहली बार कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित हुई थी 1917 ईस्वी में, ये भी डेट ध्यान रखिएगा। लेकिन आपसे यह पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए, तब आंसर होगा सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में। तो सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कांग्रेस की। लेकिन सिर्फ पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट 1917 में। एनी बेसेंट विदेशी महिला थी। सिंपल, जब आपको पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट, और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो इसका सही आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सबसे कम उम्र में ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और आपसे यह भी पूछा जाए कि लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे, तो इसका भी आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन कब चलाया? तो आपको इस स्टेटमेंट को ही ध्यान रखना है कि दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन को चलाया। वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिए हैं दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना, ध्यान रखिएगा, आर्य समाज की स्थापना 1875 में कौन किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे। लेकिन शुद्धि आंदोलन कब चलाया? 1882 ईस्वी में। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन 1882 ईस्वी में चलाई। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग किए थे। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग किए।
अगला प्रश्न है कि किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ? तो कांग्रेस का पहली बार विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ। स्वयं दल और ग्राम दल अलग हो गए। तो 1907 सूरत कांग्रेस के 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष किए थे। कौन किए थे? रास बिहारी घोष। 1907 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष किए थे। खुदीराम बोस को कब फांसी दिया गया था? तो खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दिया गया था। खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दिया गया था। चलिए आज के लिए इतना ही है। आप ये PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी से ही प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाएं, उपागम एकेडमी सर्च करें, वहाँ से ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लें। वहाँ पे भी आपको सारा डिटेल मिलते रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।